देखो प्रश्न में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर वाला ये एक वृत्त है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है। ओ ए 3 सेंटीमीटर, ओ बी 3 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई, ये केंद्र हो गया इस वृत्त का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दो स्पर्श रेखा, एक ए पी दूसरा बी पी, ये दोनों ही जो है इस वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा है। क्लियर। और दोनों ही जो है 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ए पी बी, ये पूरा जो कोण है 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, केंद्र से केंद्र और बाह्य बिंदु को मिला देते हैं। जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो रेखाखंड है इस कोण को बराबर भाग में बांट देगा। 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। समझ में आई बात। हमें निकालना क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो हम क्या किए, इसको इस तरह से मिला दिए। अब ये जो है ये कोण 30 डिग्री हो गया और ये भी कोण 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब दो त्रिभुज बन गया, एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दो त्रिभुज बन गया। और देखो ये चूंकि स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, और हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। या इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। तो बच गया ये कोण। तीनों कोणों को मिलाकर के 180 डिग्री होता है, ये अकेले 90 डिग्री, तो ये और ये मिलाकर के 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि ये 30 डिग्री है, ये जब 30 डिग्री है अकेले तो ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ये हो गया हम लोग का 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। क्लियर। हमें क्या ज्ञात करना है, पी बी की लंबाई ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। ऊपर वाला त्रिभुज को लेने की जरूरत नहीं है, एक ही त्रिभुज से हम लोग का काम निकल जाएगा। देखो चाहे तो हम इस कोण को लेके करें या फिर इस कोण को लेके करें, दोनों ही की। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, ये 90 डिग्री का कोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, ये भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं एच, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो ये हम लोग का एच हो गया। उसके बाद ये जो खड़ी है इसको बोलेंगे पी, है ना। और ये जो सोया हुआ है इस रेखा को बोलेंगे हम लोग बी। जानते हैं ना जी, जैसे एक समकोण त्रिभुज है ऐसे, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला एच, है ना, कोई दिक्कत। उसके बाद जिस कोण की बात करेंगे हम, अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा और ये B। अगर हम इस कोण को लेके करेंगे तो इसके सामने में ये हो गया P और ये हो जाएगा B। कोण के सामने वाला P और बाकी जो बच जाएगा वो B। ये हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसी का अप्लाई करेंगे। हमें इसको याद करना है tan लेकर के। tan में क्या होता है, P और B होता है ना। इसमें इस त्रिभुज में एक भुजा का मान पता है हमें और इधर कोण भी पता है, तो h निकालने की हमें जरूरत नहीं है, इसकी दूरी नहीं मांग रहा है। BP या PB स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखो, चाहे तो tan 60 डिग्री ले ले या फिर tan 30 डिग्री ले ले, दोनों से ही हम लोग इसका मान आसानी से निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात। अब देखो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो अगर हम tan 60 डिग्री लें, tan में क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, tan अगर 60 डिग्री ले लेते हैं या फिर अगर tan 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री अगर लेंगे तो P बटा B चाहिए। P कितना है, यहाँ ध्यान दो। 30 इस कोण के लिए अगर बात करेंगे तो इसका जो P है वो इस कोण के सामने में है, OB है। P क्या है हमारा, OB है। उसके बाद B क्या है हमारा, ये इसको, इसके ठीक नीचे वाला जो भुजा होता है इसको बोलते हैं B, आधार, बेस। तो ये क्या है हम लोग का, BP है या PB है ना। और हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, याद होना चाहिए।
ओ बी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या हम लोग का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीपी हमें ज्ञात करना है। इस तरह से जब हो तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर। तो बीपी को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। और इस √3 को हम 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो गया, यानी 3√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बीपी क्या है, स्पर्श रेखा है और दोनों की लंबाई क्या होगा, सेम होगा, बीपी और एपी बराबर होगा। तो 3√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चाहे तो हम इसको tan 60 लेकर के भी कर सकते हैं। देखो tan 60 डिग्री अगर करेंगे तो फिर वही बात, tan 60 डिग्री, tan थीटा में क्या होता है, P/B होता है। तो देखो इस कोण के लिए P कौन सा, ये वाला, इस कोण के लिए ये P, तो P हम BP लिखेंगे ऊपर में बटा में, और उसके बाद ये B हो जाएगा। इस कोण के लिए ये B और इस कोण के लिए ये भी होता है, तो ये OB हो जाएगा, है ना। और हम जानते हैं, देखो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, इतना तो हमें पता है। BP हमें ज्ञात करना है, OB हमें मालूम है 3 सेंटीमीटर, OB त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस पर लेके आ जाएंगे, तो ये 3 चूंकि भाग हो रहा है इस पर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा बराबर बीपी, यानी कि बीपी का जो मान आया वो 3√3 सेंटीमीटर आया। अर्थात स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो 3√3 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर? चल